हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा गाइड पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं EMRS वैकेंसी 2023 के बारे में। इसका एडमिट कार्ड कब तक आ सकता है, ठीक है, एग्ज़ाम को लेकर क्या जवाब आया है, टीजीटी में कितने फॉर्म भरे गए हैं, पीजीटी में कितने फॉर्म भरे गए हैं, लाइब्रेरियन में कितने फॉर्म भरे गए हैं, हॉस्टल वार्डन में कितने फॉर्म भरे गए हैं, लैब अटेंडेंट में कितने फॉर्म भरे गए हैं, अकाउंटेंट की जो भर्ती थी उसमें कितने फॉर्म भरे गए हैं, JSA की जो वैकेंसी थी उसमें कितने फॉर्म भरे गए हैं, मतलब कि जिन जिन पोस्टों पर वैकेंसी आई थी उनमें टोटल कितने फॉर्म भरे गए हैं, कितना कंपटीशन रहने वाला है, इन सभी बातों पर चर्चा करने वाले हैं। आपका एडमिट कार्ड कब तक आ सकता है, परीक्षा की डेट क्या रहने वाली है, ठीक है, और जो करेक्शन विंडो है वो कब तक ओपन हो सकता है। तो इन सभी मुख्य बातों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं शुरू। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए करते हैं शुरू। दोस्तों, सबसे पहले हम प्रिंसिपल पोस्ट की बात करना चाहते हैं। प्रिंसिपल की टोटल 303 पोस्ट थी, जिसमें 21,000 फॉर्म भरे गए थे, ठीक है, और एक सीट पर 69 स्टूडेंट रहने वाले हैं, मतलब कि 69 स्टूडेंट एक सीट के लिए लड़ेंगे, ठीक है। फॉर्म कम भरे गए 21,000, क्योंकि सभी के पास प्रिंसिपल जैसी जो क्वालिफिकेशन होती है वो नहीं होती है, लेकिन 303 सीट के लिए 21,000 भी बहुत है। 70 के आसपास स्टूडेंट एक सीट पर फाइट करने वाले हैं, ठीक है। अगली भर्ती है जो सबसे बड़ी रहने वाली है पीजीटी की, ठीक है। पीजीटी में टोटल पदों की संख्या है 2266। इसमें जो फॉर्म भरे गए हैं वो भरे गए हैं, आप देख सकते हो, 4,03,86, ठीक है। एक सीट पर जो कंपटीशन रहने वाला है 1,761 स्टूडेंट का कंपटीशन रहने वाला है। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा कंपटीशन है, मतलब कि एक सीट के लिए ना 1,761 लड़के लड़ेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो कंपटीशन का स्तर क्या रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है टीजीटी की, ठीक है। टीजीटी में काफ़ी संख्या में वैकेंसी थी। टीजीटी में जो टोटल पद थे वो थे 5,500। इसके अंदर जो फॉर्म भरे गए हैं वो भरे गए हैं 2,97,947, ठीक है। एक सीट पर 54 स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो पीजीटी के मुताबिक टीजीटी में कंपटीशन थोड़ा कम है, ठीक है। इसमें पदों की संख्या भी ज़्यादा है और फॉर्म भी कम भरे गए हैं, ठीक है। तो 2,97,947 फॉर्म भरे गए हैं। एक सीट के लिए 54 स्टूडेंट फाइट करेंगे, ठीक है। चौथी जो पोस्ट रहने वाली है वह है हॉस्टल वार्डन की, ठीक है। हॉस्टल वार्डन में 669 पोस्ट है, ठीक है। 669 पोस्ट है, लेकिन भरे गए फॉर्म की जो संख्या है वो है 5,47,442। सबसे ज़्यादा फॉर्म इसी में भरे गए हैं। हॉस्टल वार्डन में आपको सबसे ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिलेगा, ठीक है। 5,47,442 स्टूडेंट ने फॉर्म अप्लाई किया है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद वो सब टीचिंग की वैकेंसी थी। अब नॉन टीचिंग में बात करते हैं, ठीक है। नॉन टीचिंग में है JSA की वैकेंसी, लैब अटेंडेंट की वैकेंसी, अकाउंटेंट की वैकेंसी, ठीक है। इन तीनों को मिलाकर टोटल पदों की संख्या थी 1,493, ठीक है। इन तीनों की मिलाकर जो वैकेंसी आई थी वो थी 1,493, और इसमें जो भरे गए फॉर्म थे उनकी संख्या थी 6,80,853, ठीक है। 6,80,853 इन तीनों में फॉर्म अप्लाई किए गए हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है लाइब्रेरियन, ठीक है। लाइब्रेरियन की टोटल पोस्ट है 369, ठीक है। लेकिन लाइब्रेरियन का ऑफिशियल डाटा नहीं है कि कितने स्टूडेंट ने फॉर्म अप्लाई किया इसमें, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि लाइब्रेरियन की क्वालिफिकेशन भी सभी के पास नहीं होती है, ठीक है। लेकिन ये सेंटर लेवल पर वैकेंसी है, तो आप मान के चलिए कि इसके अंदर कम से कम 1 लाख फॉर्म आराम से अप्लाई हुए होंगे, ठीक है। क्योंकि ये सेंटर लेवल पर है, तो पूरे ऑल इंडिया में तो 1 लाख स्टूडेंट होंगे जिन्होंने लाइब्रेरियन के कोर्स वगैरह कर रखे होंगे, तो 1 लाख के करीब फॉर्म इसके अंदर अप्लाई हुए होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख हो सकता है, ठीक है। लेकिन 1 लाख तो मान के चलिए कि लाइब्रेरियन में फॉर्म अप्लाई हुए हैं, ठीक है। तो दोस्तों, जितने भी मैंने इसके अंदर आपको फॉर्म बताए हैं, कितने स्टूडेंट ने फॉर्म अप्लाई किए हैं, ये सभी ऑफिशियल डाटा है, ठीक है। ये कहीं से उठाया गया नहीं है कि इधर से उठा लिया उधर से, बिल्कुल ऑफिशियल है। इतने स्टूडेंट ने फॉर्म अप्लाई किया, ठीक है। अब मान के चलो, ठीक है, मान के चलो कि
5 लाख स्टूडेंट ने टोटल फॉर्म अप्लाई किया है, तो क्या 5 लाख स्टूडेंट एग्ज़ाम देने जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। आज तक एग्ज़ाम में ना ऐसा नहीं हुआ है कि टोटल के टोटल स्टूडेंट उपस्थित हुए हों, ठीक है, प्रेजेंट हुए हों। तो 5 लाख में से आप लोग मान के चलिए, ठीक है, मान के चलिए 3.5 लाख के करीब स्टूडेंट होंगे जो एग्ज़ाम देने जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग ये मत सोचो कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा, कंपटीशन तो है, ठीक है, लड़ने का मज़ा तो आएगा, ठीक है। जिसकी तैयारी बेहतर होगी ना वो सिलेक्शन ले जाएगा, ठीक है। लेकिन ये बात भी पक्की है कि जो क्रीम होती है ना, यहाँ से क्रीम स्टूडेंट ही उठेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आपकी पूरी डिटेल, कितने फॉर्म अप्लाई हुए, कितना कंपटीशन रहने वाला है। और अब मैं आपको बता देता हूँ करेक्शन विंडो को लेकर। तो दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन है ना, लिंक बार बार शो होता है, ठीक है। उसमें लिखा होता है कि करेक्शन विंडो ओपन टू नेक्स्ट वीक, ठीक है। लेकिन वो काफ़ी समय से वैसा ही है, ठीक है। लेकिन करेक्शन विंडो ओपन हो नहीं रही है, ठीक है, अभी तक। फिर है एग्ज़ाम को लेकर, तो अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम किसी भी हालत में नहीं होगा, ठीक है। आपका एग्ज़ाम नवंबर में होगा, ठीक है। नवंबर और दिसंबर के बीच में आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है दोस्तों। अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम किसी भी हालत में नहीं होगा, ठीक है। 28-29 अक्टूबर तक आपको अपने एडमिट कार्ड की सूचना मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।